डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, बहुत टाइम से बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर यूपी और हरियाणा की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। सो आज हरियाणा का नोटिफिकेशन आया एडमिशन को लेकर। एडमिशन आपके पूरी डिटेल तो उसमें नहीं आई है, अभी खाली सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात आई है कि 18 तारीख से लेकर 18 मतलब कल ट्यूसडे से 18 अक्टूबर 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 को रात को 11:59 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपका UHSRUGcounseling.com, ये आपको लिंक मैं दिखा भी रहा हूँ। सो ये लिंक आपको यहाँ पर आप जाएंगे, सो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो समझने बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं आई डोंट नो कहाँ से कोई न्यूज़ आई कि हरियाणा में NMC लागू हो गया। सो पेरेंट्स के फ़ोन बार बार इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन के लिए आ रहे थे कि सर क्या NMC लागू हो गया, NMC लागू हो गया। सो आई जस्ट वांट टू क्लियर कि NMC वगैरह कुछ लागू नहीं हुआ हरियाणा के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कई लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न इस बात पर रहा हो, क्योंकि हरियाणा का जो गैजेट 15 तारीख को जो आया, उस गैजेट में हमेशा वो पिछले साल भी था और इस बार के भी गैजेट में वो सेम ही चीज़ दिखी है। हरियाणा की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो दो तरह की होती हैं। 50% सीट्स के ऊपर जो है वो स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका राइट होता है, और उसकी जो कट ऑफ है वो डिफरेंट जाती है, और यहाँ पर कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलता है। और जो रिमेनिंग 50% सीट्स होती हैं वो मैनेजमेंट कोटा की होती हैं, वो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। ये हर साल से हो रहा है, पिछले साल भी था, इस साल भी था, तो कुछ नया इस बार नहीं है, सेम चीज़ है, कोई NMC लागू नहीं हुआ। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा था। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये गैजेट की कुछ चीज़ों को इसमें जोड़ के देखना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किया, ये गैजेट के अंदर गैजेट में पेज नंबर 1 में है, और सेम यही चीज़ आपके गैजेट के 2021 में भी सेम यही चीज़ थी, कोई चेंज इसमें नहीं है। ठीक है, अब जो बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसके अंदर 2500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, 1250 है SC BC EWS PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और 10,000 रुपये की फ़ीस है NRI कैटेगरी की स्टूडेंट्स के लिए। जब NRI कैटेगरी की बात आ रही है तो मेरे को लगता है एक बार फिर से मैं थोड़ा सा हल्का सा टच यहाँ पर NRI कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी दे देता हूँ, ताकि जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनको फिर आइडिया लग जाएगा। देखिए, हरियाणा में आप जानते हैं कि NRI की 5 कैटेगरीज होती हैं। पहले कैटेगरी वो स्टूडेंट्स जो NRI हैं और बिलोंग करते हैं हरियाणा की स्टेट से। दूसरे वो पेरेंट्स जो NRI हैं और बिलोंग करते हैं हरियाणा की स्टेट से। तीसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो NRI हैं लेकिन हरियाणा से नहीं, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और हरियाणा में अप्लाई कर रहे हैं। चौथी कैटेगरी में आते हैं वो पेरेंट्स जो हरियाणा से नहीं है, NRI हैं और NRI में कैटेगरी में हरियाणा में अप्लाई कर रहे हैं। सो 4 कैटेगरी तो ये हो गई। और 5वीं कैटेगरी आती है आपके स्पॉन्सर्स की। उसके इसमें आप कहीं के भी रेजिडेंट हो, सो चाहे वो हरियाणा से बिलोंग करते हो चाहे हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है, अगर आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू NRI कोटा में अप्लाई करें तो आपको 5वीं कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। सो 5वीं कैटेगरी में भी जब काउंसलिंग शुरू होगी तो चॉइस फिलिंग के अंदर पहली प्रेफरेंस, इसके अंदर भी जो 5वीं कैटेगरी है उसमें पहली प्रेफरेंस जो है हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डोमिसाइल्स हैं, उनको मिलेगा जिनके पास स्पॉन्सरशिप है। और दूसरी प्रेफरेंस जो सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी वो जो हरियाणा से नहीं बिलोंग करते और हरियाणा में अप्लाई कर रहे हैं अंडर स्पॉन्सरशिप को लेकर। यहाँ पर भी जो है वो दर्जे को देखकर, एक रिलेशन को देखकर जो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आपके NRI के बारे में भी हो गया। अगर आप डिटेल में NRI का देखना चाहते हैं वीडियो, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पर एक फ़ीस को भी टच कर लेते हैं, तो फटाफट क्विक लुक मारते हैं, नज़र डालते हैं जल्दी से हरियाणा के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी फ़ीस के ऊपर। पेज नंबर 21 पर आएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आएगा गैजेट के अंदर जो हरियाणा की जो ट्यूशन फीस है वो 61,400 है, और एनुअल इंक्रीज जो है वो 10% का है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और NRI के लिए जो ये फीस है $1,25,000 है, कंप्लीट कोर्स की जो फीस है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में जो बॉन्ड जो है पिछले साल 2020 से एप्लीकेबल हुआ था, और उसमें हर साल जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनको जो है वो बॉन्ड भी पे करना है, बॉन्ड का अमाउंट भी देना है। सो बॉन्ड जो है पहले साल में 9,20,000, सेकेंड ईयर में 9,13,586, थर्ड में 9,07,000 और लास्ट 4th ईयर में 8,99,000 का आपको जो है वो बॉन्ड देना है। मैंने आपको एक राउंड फिगर में आपको बताया है। सो एग्जैक्ट फिगर आप वहाँ पर पेज नंबर 21 पर आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि हरियाणा में एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन भी है अग्रोहा के नाम से। सो अग्रोहा के अंदर जो है आपकी फ़ीस है 1,80,000 पर एनम की आपकी अग्रोहा की फ़ीस है। और आते हैं फटाफट प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जितने भी पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ की फ़ीस है 12 लाख रुपये पर एनम की, जिसमें 7.5% का इंक्रीज़ है। और अगर कोई स्टूडेंट NRI कैटेगरी के थ्रू जाना चाहता है तो उसकी फ़ीस है $1,10,000 की फ़ीस है, कंप्लीट कोर्स की फ़ीस है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 लाख रुपये की सिक्योरिटी है, 75,000 का
जो है वो हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं और मेस भी जो है वो जो एक्चुअल चार्जेस पे चार्ज की जाएगी। तो ये थे हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और लास्ट में बात करते हैं हरियाणा के 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, एसजीटी की बात करते हैं और बात करेंगे अल्फला की। एसजीटी की फ़ीस है 18 लाख रुपए पर एनम की। और बात करें अगर एनआरआई कोटा के थ्रू और कोई बच्चे एसजीटी में जाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है $40,725 पर एनम की फ़ीस है। अप्रॉक्सीमेटली अगर 80 से मल्टीप्लाई करें जो आज का रेट चल रहा है तो 32 लाख रुपए के आसपास की फ़ीस रहेगी हर साल की। और यहीं पर बात करें अल्फला की बात करें तो अल्फला में जो पहले साल की जो फ़ीस है वो 14.25 लाख की फ़ीस पड़ती है और लास्ट ईयर में 8.50। सो ये आपकी फ़ीस रहेगी अल्फला के अंदर। और अगर अल्फला में कोई स्टूडेंट्स एनआरआई कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस है $26,450 राइट। सो ये फ़ीस स्ट्रक्चर थी, ये सारा मैंने शेड्यूल आपके सामने शेयर किया। सो हरियाणा की काउंसलिंग से लेकर कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट आप चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर हरियाणा और ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, सो आप माई कैरियर माई फ्यूचर की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आई कैन सी, देखिए प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं, हर बार एक ही रिक्वेस्ट होती है कि सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। देखिए अभी एक क्वेश्चन कभी दूसरा क्वेश्चन, कोई ना क्वेश्चन ऐसे प्रॉब्लम में हम फंसते रहते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूं कि उस टाइम उस मौके पे परेशान होकर आप काउंसलर्स को फ़ोन कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को फ़ोन कर रहे हैं और उनसे एक हेल्प मांग रहे हैं, बेटर देन दैट इज़ कि अगर एक अच्छा काउंसलर आप शुरू से आप हायर कर रहे हैं। देखिए आप मेडिकल की एजुकेशन के लिए 1 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं या और भी ज़्यादा पैसा खर्च करने जा रहे हैं। सो 40-50 हज़ार रुपये की फ़ीस के साथ अगर एक अच्छा काउंसलर हायर कर लेंगे सो आपको वो पूरा प्रॉपर गाइड कर देगा। सो आपके लिए ही वो फ़ायदे में रहेगा ताकि आपकी कोई गलती ना हो, आप काउंसलिंग से बाहर ना हो या आपकी कैंडिडेट जो रिजेक्शन ना हो, आपके स्कोर पर आपको अप्रोप्रिएट कॉलेज मिल पाए। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।